आप टूलकिट गैंग का भाग है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूलकिट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना, आपका व्यू समझना सवाल तो आपसे होगा सर। चलो भाई। दोस्तों, एक आम आदमी के सवाल से कैसे सत्ता में बैठे लोग समेत गोदी मीडिया भी बौखलाने लग जाती है। और ऐसा ही कुछ आपको इस डिबेट में भी देखने को मिलेगा कि नेहा सिंह राठौड़ का सवाल सत्ता से है, पर बौखलाहट आपको गोदी मीडिया के गोदी एंकरों में देखने को मिलेगी। इस पर इनकी कुटाई हो गई, देखिए कैसे। आप टूलकिट गैंग का भाग है। सीधा सवाल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं बैठी और इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर बात करेंगे, लेकिन ये नो मैं बेहद जो है पर्सनल नहीं हो रही, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे। इनके जो टिप्पणियां हैं वो बहुत हल्की लगी, इसलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये मैं आपसे भी, अच्छा मैं एक बार मैं आपसे पूछना, देखिए बुजुर्ग हैं पर बेहद वरिष्ठ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही कह रही हूँ, वरिष्ठ हैं पर इन्होंने बेहद हल्की। क्या उन्होंने, क्या कौन सी चीज आपको हल्की लगी, आप मुझे बताइए। सस्ती लोकप्रियता और नहीं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? हाँ जी, तो सत्ता का गुणगान करने वाले गोदी एंकर से क्या ही उम्मीद की जाए कि ये लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। खुद पूछेंगे नहीं, और कोई पूछ ले तो उसे टारगेट करने लग जाएंगे। आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, और आपने यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखा भी कि नेहा सिंह राठौड़ का सवाल सीधे सीधे सत्ता में बैठे लोगों से है, पर मिर्ची इन गोदी एंकरों को लग रही है जैसे मानो कि सत्ता के टुकड़ों पर ये लोग पल रहे हैं। खैर, नेहा सिंह राठौड़ भी कहां चुप रहने वाली थी, तो इन्होंने भी इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। मैं राहुल गांधी से पूछूं, 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? जो वादा करेगा उसी से तो सवाल पूछेंगे। एग्जैक्टली। अब चाहे पनामिका जी ऑल्सो नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट। हाँ, करिए, आप ही बोल रही हैं, वो मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूं, आप बोलिए। अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूलकिट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना, आपका व्यू समझना, सवाल तो आपसे होगा सर। सवाल सबसे होना चाहिए, सवाल सबसे होना चाहिए। आपसे, मेरे से, सबसे, अब आपने मेरे से पूछा, मैंने जवाब दिया। तो जी, सवाल पूछने का चलन हो गया है। वैसे लोकतंत्र में तो ये चलन आम है, पर इन गोदी एंकरों को क्या पता कि सवाल पूछना होता क्या है। इस पर भी नेहा ने इसकी जमकर फटकार लगा दी। गोदी एंकर से ही पूछ लिया कि आप मीडिया सेल हैं तो बताइए कि सवाल किससे होना चाहिए। इस पर इस गोदी एंकर का हलक सूख गया। जाहिर है कि सत्ता में बैठे लोगों से ही सवाल पूछे जाते हैं और पूछा भी जाना चाहिए, पर इसमें आजकल के चलन की बात कहां से आ गई? तो इस चलन पर भी नेहा सिंह राठौड़ ने 2 टूक कहते हुए दिख रही हैं कि आप जितने भी तिलमिलाएं, सवाल तो होगा, चाहे जितना भी मिर्ची लगे, सवाल तो होगा। दरअसल ये सब सुनकर भी इन गोदी एंकरों का जमीर नहीं जागता कि आम आदमी सवाल पूछने की इतनी हिम्मत कर सकता है, तो इनकी तो जिम्मेदारी है सवाल करना। पर अफसोस कि इनका जमीर मर चुका है। ये लोग पत्रकार से कुछ और हो गए हैं। आगे देखिए नेहा सिंह राठौड़ ने इनकी कैसे क्लास लगा दी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे इस डिबेट में क्यों आई हुई है ना। इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, ये क्या, क्योंकि आपकी तुलना की जाती है, आपकी तुलना की गई, इसलिए मैं गया। मेरी बात सुनिए जी, बताइए। उसके लिए पक्ष के प्रवक्ता को, विपक्ष के प्रवक्ता को बुलवाइए और लड़वाइए। ये लोग वैसे भी लड़ने भिड़ने में आगे हैं, ठीक है। मैं बतौर लोक गायिका यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे लोकगीत पे बात होगी तो मुझे समझ में आएगा आपके लोकगीत पे हो रहा है, मैं यहाँ आई क्यों हूँ। ठीक है, मजा आया।